हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बच्चों को महारानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। महारानी लक्ष्मीबाई की कहानी कि महारानी लक्ष्मीबाई जिनके बचपन का नाम क्या था, मनु और मणिकर्णिका। मनु और मणिकर्णिका उनके बचपन का नाम था। जब वो 2 वर्ष की थी तब उनकी माता का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। जब उनकी माता का देहांत हो जाता है तो उनका जो पालन पोषण है उनके नाना के द्वारा होता है। उनके नाना उनको धनुर्विद्या, घुड़सवारी और अध्ययन सभी विद्याओं में क्या करते हैं, पारंगत करते हैं। और जो मनु मणिकर्णिका थी उनको भी बचपन से इन सब चीजों का बहुत शौक था। वो बहुत सारी चीजें बहुत ही रुचि लेकर करती थी। घुड़सवारी भी जब करती थी तो बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से करती थी। जब अध्ययन करती थी तो भी बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से करती थी। यह सब देख के उनके नाना चकित रह जाते थे। एक दिन क्या होता है कि जब मनु धीरे धीरे बड़ी होने लगती है तब उनके नाना क्या करते हैं, उनके विवाह का प्रस्ताव भेजते हैं झांसी। तब झांसी के राजा राव गंगाधर के साथ उनका विवाह कर दिया जाता है। राव गंगाधर के साथ विवाह करने के बाद क्या होता है, मनु का नाम बदलकर अब लक्ष्मीबाई कर दिया जाता है। अब जो मनु थी, मणिकर्णिका थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाती है। अब धीरे धीरे जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव बहुत ही आराम से अपनी जिंदगी चला रहे थे, बहुत ही आराम से झांसी में रह रहे थे। अब उनके 4 साल बाद एक पुत्र होता है तो पुत्र धीरे धीरे जब 4 साल का पुत्र होता है तो उसका क्या होता है, देहांत हो जाता है। पुत्र के देहांत के बाद क्या होता है, गंगाधर राव बीमार रहने लग जाते हैं क्योंकि उनको पुत्र का वियोग सहन नहीं होता। पुत्र वियोग में वो धीरे धीरे बीमार रह के एक दिन क्या हो जाता है, उनका देहांत हो जाता है। अब क्या होता है कि पूरी झांसी की जिम्मेदारी किस पर आ जाती है, रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर आ जाती है। रानी लक्ष्मीबाई जब राव गंगाधर बीमार रहने लगे थे तभी से झांसी में हस्तक्षेप करने लग गई थी। राजनीति में वो हस्तक्षेप करती थी और सारा कार्य जो है वो देखा करती थी। अब पूरी झांसी की जिम्मेदारी पूरी रानी लक्ष्मीबाई पर आ चुकी थी। अब रानी लक्ष्मीबाई सोचती है कि पूरे झांसी का जो राज्य है तो मेरे उपरांत जो होगा मेरे दत्तक पुत्र का होना चाहिए, क्योंकि उनके उस समय पुत्र नहीं था। उस समय क्या था कि ब्रिटिश राज्य का शासन था। कोई भी कार्य करने से पहले हमें क्या करना पड़ता था, जो रियासतें थी उनको क्या करना पड़ता था, ब्रिटिश राज्य से अनुमति लेनी पड़ती थी। तब जब अनुमति लेनी पड़ती थी तब झांसी के लोगों ने कहा कि यदि आप पुत्र लोगे तो आपको ब्रिटिश राज्य से अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन उस समय ब्रिटिश जो शासन था उनकी क्या नीति थी कि झांसी को हड़प ले। उनकी जो नीति थी कि झांसी को हड़प लेना चाहते थे, क्योंकि उस समय जो सारी जो देशी रियासतें थी उनको ब्रिटिश शासन में हड़प लिया जाता था। जो रानी लक्ष्मीबाई थी तो उनको बड़े अपनी झांसी से बहुत प्रेम था। उन्होंने कहा कि मैं अपनी झांसी को अंग्रेजों को हड़पने नहीं दूंगी और मैं एक पुत्र गोद लूंगी और ये जो मेरा झांसी का जो राजकाज है वो मेरा पुत्र संभालेगा। तब झांसी के लोगों ने कहा कि अंग्रेज ब्रिटिश शासन ऐसा करने की अनुमति नहीं देगी। लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हार नहीं मानती है और क्या करती है, दामोदर दास को अपना पुत्र बनाती है और अपना पुत्र घोषित करती है और राजमहल में पुत्र घोषित कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि लॉर्ड डलहौजी और जो ब्रिटिश सेना है उन पर क्या कर लेती है, आक्रमण कर देती है। आक्रमण कर देती है तो क्या करती है कि झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई है वो अंग्रेजों से लोहा लेते हुए और अपने झांसी पर क्या करती है, जब अंग्रेजों का कब्जा होता है तो बोलती है कि मैं अपनी झांसी को जाने नहीं दूंगी अपने हाथ से। तो अंत समय तक अपने पुत्र को गोद में लेके वो क्या करती है, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाती है, लेकिन अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करती, अपने झांसी को अंग्रेजों को सौंपती नहीं है। तो इस तरह से शूरवीरता से, साहस से, पराक्रम से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंत समय तक अंग्रेजों से लड़ती रहती है। तब अंग्रेजों को क्या पता पड़ता है, शूरवीरता और पराक्रम से क्या रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं और वीरता की उनकी बहुत तारीफ करते हैं कि ऐसी रानी हमने इतिहास में पहली बार देखी है जो इतने वीरता और पराक्रम से लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त होती है। धन्यवाद। अब हम बच्चों को देशभक्ति सॉन्ग सिखाएंगे।
देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तारे कर दो और बना दो एक सितारा, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बारे बार। देश से प्रेम आँखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये महना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।